सांवले सपनों की याद पाठ जाबिर हुसैन द्वारा लिखा एक संस्मरण है जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद लिखा गया। सालिम अली को स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। सुनहरे पक्षियों के खूबसूरत पंखों पर सांवले सपनों का एक समूह सवार हो मौत की खामोश वादी में जा रहा है, जिसमें सालिम अली सबसे आगे हैं। सैलानियों की तरह अपने कंधों पर अनंत सफ़र का बोझ उठाए हुए अपने जीवन के अंतिम सफ़र की ओर जा रहे हैं। यह प्रकृति प्रेमी ही प्रकृति की गोद में उस वन पक्षी की तरह खो जाना चाह रहा है जो जीवन का अंतिम गीत गाने के बाद प्रकृति की गोद में जा बसा हो। सालिम अली लोगों की इस प्रकृति को देखकर बहुत दुखी हैं कि मनुष्य पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहता है। प्राकृतिक सौंदर्य को भी वे अपनी नज़र से देखते हैं, प्रकृति की नज़र से नहीं। मनुष्य पक्षियों के मधुर कलरव को सुनकर अपने भीतर मन को रोमांचित अनुभव क्यों नहीं करना चाहता। सालिम अली अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं कि इतिहास में भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला की थी। वृंदावन की वाटिकाओं के छोटे छोटे घने पेड़ों के नीचे विश्राम किया था। लोगों के हृदय को अपनी मधुर वंशी के संगीत से भरकर भाव विभोर किया था और वृंदावन संगीतमय हो गया था। आज भी लगता है जैसे वहाँ की पतली गलियों की भीड़ में कोई सामने आकर वंशी के मधुर स्वर छेड़ेगा और संगीत का जादू चारों ओर बिखेर जाएगा। वृंदावन आज भी श्री कृष्ण की मधुर बांसुरी के जादू से सिक्त है। सालिम अली एक विशेष प्रकार के व्यक्तित्व को लेकर जन्मे थे। कैंसर जैसी बीमारी उनकी मृत्यु का कारण बनी। उनकी आयु 100 वर्ष के लगभग थी। जीवन के अंत काल तक भी उनकी दिव्य दृष्टि पक्षियों को तलाशने और उनकी सुरक्षा के प्रति समर्पित थी। उनके नाम के साथ जुड़ी बर्ड वाचर जैसे विशेषण उनकी उन विशेषताओं को सार्थक करते हैं जो एक पक्षी प्रेमी में होनी चाहिए। वह दूरबीन से दूर दूर तक बैठे पक्षियों को देखते थे। एकांत क्षणों में वह बिना दूरबीन के प्रकृति के सौंदर्य को निहारने वाली जादुई दृष्टि से प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेते थे। सालिम अली प्रकृति में दुनिया देखते थे, जबकि मनुष्य दुनिया में प्रकृति देखता है। उनकी जीवन साथी और सहपाठिनी तहमीना ने उनको इस दुनिया तक पहुंचाने में उनकी बहुत सहायता की थी। एक बार सालिम अली अपने बहुत सारे रोमांचकारी अनुभवों के साथ प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले। उन्होंने उनसे केरल की साइलेंट वैली की रेगिस्तानी हवाओं के झोंकों से बचाने का अनुरोध किया। वे सालिम अली का पर्यावरण प्रेम देख करके भावुक हो उठे। आज वे दोनों इस दुनिया में नहीं हैं। लेखक सोचता है कि अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीन पर पक्षियों की सुरक्षा की चिंता कौन करेगा। सालिम अली की आत्मकथा का नाम फॉल ऑफ ए स्पैरो था। लेखक D.H. लॉरेंस, जो एक पक्षी प्रेमी थे, को स्मरण करते हुए कहता है कि लॉरेंस की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस को अपने पति के बारे में बहुत कुछ लिखने के लिए कहा गया। उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव है। मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में मुझसे अधिक जानती है। लॉरेंस बहुत ही खुले दिल वाले इंसान थे। बचपन में गलती से अपनी एयर गन के द्वारा सालिम अली के हाथों एक नीले कंठ की गोरैया घायल हो गई। उसी घायल गोरैया की प्रेरणा से सालिम अली लॉरेंस की तरह प्राकृतिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में अथाह सागर के समान गंभीर थे। उनको स्मरण करने पर ऐसा अनुभव होता है जैसे उनकी यायावरी आज भी पक्षियों की खोज में ही व्यस्त है। लगता है जैसे दूरबीन लटकाए कोई सालिम अली अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। लेखक का आशावादी दृष्टिकोण अपने मन में आशा जगाए हुए कि एक दिन कोई ना कोई पक्षी प्रेमी सालिम अली के रूप में अवश्य ही इस संसार में आएगा। बच्चों, यह पाठ तुम्हें समझ आ गया होगा।